स्वागत है आज के संडे सर्विस में। अपने नेबर को बोल के आप बोल सकते हैं कि आपका भी स्वागत है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, दिस इज़ द डे ऑफ द लॉर्ड एंड वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। परमेश्वर ने ये दिन हम सबको दिया है, उनकी कृपा से उन्होंने हमें भरा है, तो हम उनकी कृपा को लेकर हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship your name, O Lord. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत सुबह के लिए। परमेश्वर, फिर एक दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। मेरे महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी बढ़ाई करते हैं सुबह के समय में। जहाँ कहीं भी आपकी आराधना हो रहा है, आप हम सब के बीच में हो, इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। We glorify your name, O Lord. Wonderful God, you're so amazing. Thank you for your grace, Lord. Thank you for this beautiful morning you have given us. Thank you for adding one more day in our lives, Lord, to magnify your name, to glorify your name. Your name is above all names, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the love, your kindness and your gentleness, Lord. Thank you for your sweet presence, Master. Holy Spirit, we welcome you. Oh, my senior pastor, lead me, guide me. If there is any pride, Lord, humble me. In your presence I surrender my life, Lord, my everything into your hands. We glorify your name. परमेश्वर, आपके महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएं। आई गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को मैं सारा महिमा देना चाहती हूँ आज का सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने फिर एक दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। आमीन। ये दिन किस लिए जोड़ा परमेश्वर? ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर महान है, वो बहुत अच्छा है। So today we are going to meditate on Psalm 16. इसे अध्याय नहीं कहते हैं, इसे भजन ही कहते हैं। Psalm is not a chapter or it's not, it's not a book, like it's a song. Okay, it's all about song. So it's a song of David. ये भजन को विशेष नाम दिया गया है। इसे मिडचैम ऑफ डेविड कहते हैं। मिडचैम यानी ये entitled, this psalm is entitled Michtam, which some translate as golden psalm, a very precious one, more to be valued by us than gold. ये जो भजन को सोना या गोल्डन यानी सोने से भी मूल्यवान कहा जाता है इस भजन को। ऐसे और 5 हैं, यानी टोटल 6 भजन हैं जो भजन दाऊद ने लिखा है, राजा
दाऊद ने इन भजनों को लिखा है, ये कब लिखता है और इसे गोल्डन क्यों कहा जाता है, उसे हम 2 मिनट ध्यान करेंगे, ठीक है। इट स्पीक्स स्पेशली अबाउट Psalm 16. It speaks so plainly to Christ and his resurrection. ये जो भजन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये यीशु के बारे में बताया गया है और उनके पुनरुत्थान के बारे में स्पेशली बताया गया है, विशेष करके। Who is the true treasure hidden in the field of the Old Testament? ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु के बारे में लिखा है। पहला उत्पत्ति पहला वचन से प्रकाशित वाक्य आखिरी वचन तक हम यीशु को पाते हैं। अगर आप ध्यान से इस बात को मेडिटेट या ध्यान करेंगे तो हम हर जगह यीशु को पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा ट्रांसलेटर आज नहीं है, ओके। तो ये साम को गोल्डन क्यों कहा जाता है, इसे सोने से तुलना क्यों किया गया है, क्योंकि ओके मैंने कहा और 5 यानी टोटल 6, इन 6 भजन को सोने से भी ज़्यादा मूल्य दिया गया है। द रीज़न वॉज दे वर रिटन व्हेन ही वॉज इन बिग ट्रबल। हु वॉज इन बिग ट्रबल? डेविड वॉज इन बिग ट्रबल। परमेश्वर का भक्त जन दाऊद बहुत परेशानी में था। उसका परेशानी क्या था? मृत्यु उसके सामने आ खड़ा था। कैसा परेशानी? मृत्यु। वो भजन 23 में लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा सोटा और तेरा लाठी मेरे साथ है, वो मेरा सुरक्षा है। आमेन। सो जब मैं ये ध्यान कर रही थी भजन, तो करीब में रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इसको मैं ध्यान कर रही थी। वो मेरा प्रेयर टाइम है। तो उस समय परमेश्वर कितनी बातें मुझे इसके बारे में बता रहा है। और फुट नोट्स में मैंने देखा कि 56 साम, 57, 58, 59 एंड 60 ये सारे भजन, इनको गोल्डन साम कहा गया है। जब इनका संदर्भ को देखा जाएगा, ओके, यानी कब दाऊद ने लिखा है इन भजनों को, अगर हम वो ध्यान करेंगे तो 56 अगर हम देखते हैं तो फिलिस्टाइंस सीज्ड हिम इन गात। फिलिस्टाइंस यानी फिलिस्ती लोग उसे घात देश में उसे बंदुआई यानी चारों ओर से उसको घेर लिया गया। किसको? दाऊद को। यानी शत्रु जब चारों ओर से घेर लिया तब उसने ये भजन लिखा। आमेन। और इसे जो बाइबल के पंडित लोग हैं या फिर स्कॉलर्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने गोल्डन साम करके इसको नाम दिया। सो 57 को वो आपको पहला शमूएल उसका 21 अध्याय में आप वो संदर्भ को पाएंगे कि कब और कैसे फिलिस्ती लोग दाऊद को गात करके एक टेरिटरी में उसको सीज किए या बंदुआई बना कर रखे थे, ठीक है। पहला शमूएल 21 अध्याय में हम और आगे भजन में देखेंगे। 57 साम 57 में देखते हैं कि दाऊद सौल से भाग रहा था। जब सौल से वो भाग रहा था, वो एक केव यानी एक गुफा में वो छिपा हुआ था। और वो हम पाएंगे पहला शमूएल उसका 22 अध्याय में। उस संदर्भ को आप लिख कर ले सकते हैं, उस संदर्भ को हम पा सकते हैं। पढ़ने वालों का पढ़ने का अब ज़रूरत नहीं है, तो वो लिख सकते हैं। 58 साम उसका टाइटल में लिखा है, डू नॉट डिस्ट्रॉय। ही वॉज फाइटिंग विद द जजेस। न्यायियों से लड़ाई हो रहा था। उनका लड़ाई किससे हो रहा था? न्यायियों से। वो देश के न्यायी उसके खिलाफ खड़े हो गए, दाऊद के खिलाफ खड़े हो गए। तब वो ये भजन लिखता है और इसे क्या नाम दिया गया? गोल्डन साम।
अब 59th chapter, Psalm, 59th Psalm, when Saul sent men to kill him. ये उस समय का भजन है जब राजा सॉल ने दाऊद के खिलाफ आदमियों को भेजा, उसके घर के ऊपर वॉच रखा और घर पे आदमियों को भेजा ताकि दाऊद को घात किया जाए, मारने के लिए सॉल ने आदमियों को भेजा। ये आप पहला शमूएल 19 में पा सकते हैं। हमारे साथ कोयल भी खुश है ना? हमारा ये एरिया में कोयल इतना जोर जोर से चिल्ला रहा, यानी वो भी प्रभु को स्तुति कर रहा है। आप डिस्टर्ब ना हो उससे, ठीक है? 60th Psalm, भजन 60वां, उसमें क्या लिखा है? बैटल अगेंस्ट एरम ऑफ जोबा। ये एरम का राजा से इसका क्या लड़ाई हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में था कि वो अकेला पड़ गया उस समय। ये दूसरा शमूएल उसका 8वां अध्याय में आप पाएंगे। ये अकेला पड़ गया और तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसका जो मेन सोल्जर या कमांडर है योआब को परमेश्वर ने भेजा और वहाँ पर उसने 12,000 लोगों को घात किया। उस समय वहाँ पर लिखा है, ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर स्वयं आकर उसने लड़ाई किया। आमीन। परमेश्वर ने उसका जान बचाया तो उसने ये भजन लिखा। आमीन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका अर्थ क्या है, इसका मूल्य क्या है, आपको जानना ज़रूरी है। यस, हम सबको जानना ज़रूरी है कि कौन से संदर्भ में हम गीत गाएं। जब हम खुशी का माहौल होता है तो हम नाचते हैं, गाते हैं, ऑटोमेटिक वी जस्ट ट्राई हमिंग, है कि नहीं? हम लोग वो एक्शन अपने आप। लेकिन जब आप दुखी हो तो आपका और मेरा चेहरा कैसा हो जाता है? एकदम लटक जाता है ना? लाइक अ राइप मैंगो, ओवर राइप मैंगो, है कि नहीं? जो बहुत पक चुका है वो आम कैसे हो जाता है? मुरझा जाता है कि नहीं? आप देखे हैं ना? ऐसे ही हम लोग कब भजन गाना चाहिए? हम दाऊद के बारे में यहाँ पर क्या सीखते हैं? हमको कब भजन गाना चाहिए? ये हर परिस्थिति में भजन गाता है। और जब कठिन परिस्थितियाँ थी, जब मृत्यु उसके सामने खड़ा है, तब वो क्या कर रहा है? और गोल्डन, सोने से भी मूल्यवान भजन गा रहा है। आमेन। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीही जीवन इसी को बताता है, इसी को दर्शाता है कि हमारे जीवन में हम कैसे रहना चाहिए। How a Christian should lead their life. The Psalms, from the 6 Psalms in this book or in the Bible, shows us what a Christian life is and how it should be. How should we lead a Christian life? In all our trials and tribulations, in all our troubles, in all our perils, pestilence, we should stand for God with a smile, always smiling. हम वो भूल जाते हैं, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब चारों ओर से तूफान आता है तो हमारा पैर जमीन से उठ जाता है। परमेश्वर कहता है वही समय है जब आपको खड़ा होना है। Amen. You have to stand in your faith. You have to trust God more than any time. You have to trust God in the time of troubles more than any time. जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, हमारे साथ ना हो, आप सुबह चर्च के लिए निकल रहे हो और आपकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो आके आपके सामने खड़े हो जाए, उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको भजन गाना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचाया है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord, the psalmist's portion in life and deliverer in death. परमेश्वर कौन है?
ये भजन लिखने वाला के लिए कौन है? ये क्या वैल्यू कर रहा है परमेश्वर को? हमारे लिए परमेश्वर कौन है? आज आपके लिए कौन है? उद्धार करता है। आपके लिए, मेरे लिए कौन है? एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा गडरिया है। हमारे लिए कौन है? हमारे जीवन में उनका मूल्य क्या है? ये भजन लिखने वाला दाऊद का जीवन में उनका मूल्य क्या है पता है? जीवन है। He is saying, the Lord is my life and deliverer in death. क्या दाऊद नहीं मरा? मर गया, पितरों के साथ गाड़ा गया, उसका शरीर क्या हुआ? नाश हो गया, अविनाशी नहीं था वो। फिर किस मृत्यु का बात कर रहा है वो? हमें याद रखना है कि हम दो मृत्यु से गुजरते हैं। पहला मृत्यु साधारण मृत्यु है। इट्स अ नॉर्मल डेथ वेयर everyone has to pass through. Every, not only believers, but every person on the earth who has been born on the earth has to pass through the first death. But the second death is your choice. जो दूसरा मृत्यु है वो हमारा चॉइस है, हमारा चुनाव है। आप किस चीज़ को चुनते हो? आप जीवन को चुनते हो तो जीवन पाओगे, आप मृत्यु को चुनते हो तो आप मृत्यु पाओगे। ये आपका चॉइस है। सेकेंड डेथ इज नॉट गॉड्स चॉइस फॉर यू, इट इज़ योर चॉइस फॉर योर सेल्फ। अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के भय और भक्ति में नहीं जिएंगे, if we don't have fear of God and we don't obey His commandments and we don't have His reverence in our lives, we will have to pass through the second death. And that is what? The fire, the lake of the fire. It never quenches. वो कभी बुझने वाला नहीं है। वो ऐसा नदी है, वो आग का ऐसा नदी है जिसके अंदर हम डूब जाएंगे, फिर कोई नहीं हमको बचा सकता है। Even Jesus cannot. You'll cry, Jesus save me. No one will hear you. कोई आपको नहीं सुनेगा। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त बहुत सुंदर रीति से लिखता है। पहला वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, Keep and protect me, O God, for in you I have placed my trust and found refuge. हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। Amen. हे ईश्वर, Amen. ईश्वर तू मेरी क्या कर? रक्षा कर। क्यों? क्योंकि मैं तेरी ही शरणागत हूँ। मैं तेरा ही शरणागत हूँ। Amen. किसका ऊपर उसका भरोसा है? किसके ऊपर उसका भरोसा है? परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा है। His trust is in Lord. He says, I am in a situation where death is before me. जब सॉल उसको दौड़ा रहा था तो मृत्यु उसके सामने खड़ा था। ऐसे मृत्यु की तराई में जब वो था तब वो कहता है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, यानी मैं तेरा शरण में आया हूँ। आज हमें किसका शरणागत होना है? आपका पड़ोसी, आपका घर वाले, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दोस्त? नहीं। आपका गवर्नमेंट? नो। देन हु? गॉड, लॉर्ड आवर गॉड। व्हाट डज ही डू? He keeps us and protects us. What is the meaning of keeping? जब कोविड आया तो परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया। परमेश्वर ने कहा, शायद लास्ट ईयर भी उनका प्रॉमिस था कि आई विल प्रिजर्व योर सोल। साम 121 में लिखा है कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमारी प्राण की रक्षा करता है। प्राण यानी क्या? जीवन नहीं, जीवन से भी ऊपर प्राण होता है। प्राण हमें काबू में रखता है। प्राण यानी इंग्लिश में सोल। सोल इज व्हाट? इट इज मेड ऑफ इमोशंस, इट इज मेड ऑफ थॉट्स। हमारी आलोचनाएं जो हमें दिन बे दिन खत्म कर देती है।
हमारी बीमारी कहाँ से आता है? आलोचना से आता है। हमारा माइंड वो क्या है? माइंड इज द बैटल फील्ड। ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है, यहाँ पर सारा युद्ध होता है। आपको भय और भक्ति के साथ इस वचनों को सुनना है। मैं चाहती हूँ कि आपका माइंड यहाँ वहाँ ना जाए। आप पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। कीप एंड प्रोटेक्ट मी। वी नीड प्रोटेक्शन इन दिस वर्ल्ड। आज का दुनिया में हमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। कोई भी सेफ नहीं है। अगर आप अपने बच्चियों को देखोगे तो वो सेफ नहीं है। हम लोग सेफ है क्या? नहीं है। कब क्या होगा हम नहीं जानते। घर से बाहर निकलने के बाद मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं सोचना है। घर में कब क्या होगा हम नहीं जानते। हर क्षण क्या होगा हम नहीं जानते। हर क्षण हमारा रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने दिया, ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि आज हम जीवित हैं और उसका नाम का बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। So he keeps us and protects us. So I will place my trust in him. मेरा भरोसा मैं उसके ऊपर रखूंगा। बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं। कोई लोग घोड़ों पर, कोई लोग रथों पर, कोई लोग राजाओं पर, कोई गवर्नमेंट कौन सा आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, मार्केट के ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं। कौन सा गवर्नमेंट आएगा? अभी इलेक्शंस हैं, सब परेशान हैं। अरे पूरा हलचल मचा हुआ है। अभी कौन जीतेगा, उसका क्या होगा, किसका भलाई होगा हम नहीं जानते। किसके अच्छे दिन आएंगे हम नहीं जानते हैं। एक हम जानते हैं मसीह होने के नाते कि जब हमने जन्म लिया तभी हमारा अच्छे दिन शुरू हो गए। आमीन। किसी के बदलने से, किसी के आने से, किसी के जाने से हमारे ऊपर फर्क नहीं होगा। हमारा ऊपर कब फर्क होगा, कब हमारे ऊपर कोई अंतर आएगा? जब यीशु हमारे जीवन में आएगा या फिर जाएगा। आमीन। आपका शरणगत कौन है? आप किसके शरणगत हो? कोई आपका मदद नहीं करेगा। बहुत सारे मैं देखती हूँ उसमें लिखता है कि स्टूडेंट्स को हम 20,000 देंगे, 1 रुपया नहीं देता है। स्त्रियों को हम इतना देंगे, एक आशा आ जाती है चलो काम करने से भी 20,000 नहीं मिलता है। पूरा 12 घंटा काम करने से 20,000 ने, गवर्नमेंट बैठ के 20,000, वाह कितना खुश हो जाते हैं। वो कब तक? इलेक्शन होने तक। उसके बाद आप कौन? जब गली में का शोर नहीं सुनाई देगा, सब शांत हो जाता है, खाली हमारा अंदर का शोर हमको सुनाई देता है, हम क्या हो जाते हैं? अशांत हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होते। कब? जब आपका भरोसा इस दुनिया के चीज़ों पे होगा, इस दुनिया के राजा पे होगा, इस दुनिया के लोगों के ऊपर आपका भरोसा होगा। तो हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। इसीलिए कहता है, what does keep and protect mean in English? To preserve me. Amen. To preserve. What is preserve? यानी बचा के रखना। प्रिजर्व करना यानी बचा के रखना। हम लोग अचार प्रिजर्व करते हैं, हम कुछ फूड्स को प्रिजर्व करते हैं, क्या डाल के? सॉल्ट डाल के, प्रिजर्वेटिव्स डालकर, ताकि वो सालों साल, हम भी अगर सालों साल जीना है तो हमारा प्रिजर्वेटिव क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा। आमीन। हमारा प्रिजर्वेटिव का नाम क्या है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। हमारा ब्रांड क्या है? ट्रस्ट इन जीसस, और कोई नहीं है। और ये ब्रांड हमें कहाँ तक ले जाएगा? बहुत आगे तक ले जाएगा। आमीन। व्हाट डज दैट ब्रांड डज इन आवर लाइव्स? क्या प्रिजर्व करता है? Psalm 41:2 में लिखा है, ही प्रिजर्व्स आवर लाइव्स। हमारे जीवनों को वो बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। 32:7 में लिखा है, ही प्रिजर्व्स आवर लाइव्स फ्रॉम ट्रबल। हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से परमेश्वर हमें बचाता है। आमेन। दैट इज व्हाट ही प्रिजर्व्स आवर लाइफ।
when you trust in him. 121, 7 and 8 में लिखा है, he preserves our lives from all harm. Amen? All harm, all blessings. He is not an incomplete God. वो शुरुआत करके ख़त्म करने वाला परमेश्वर नहीं है, बीच राह पर छोड़ जाने वाला परमेश्वर नहीं है. बहुत सारे लोग वादे बहुत करते हैं, हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे. चर्च वादा करता है बिलीवर्स को, हस्बैंड वादा करता है अपने पत्नी को, पत्नी वादा करता है अपने हस्बैंड को, बच्चे वादे करते हैं अपने माँ बाप को कि बुढ़ापे में आपको होम नहीं, हमारा ही होम आपका होम है. नहीं, जैसा शादी हुआ अच्छा होम आपके लिए हम ढूंढ रहे करके वहाँ छोड़ देते हैं. अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ में देखा कि एक माँ बाप, आई डोंट नो, दे आर गुजरातीस और समथिंग, 4 पेज का लेटर लिखा. उनके बच्चे कनाडा में जाकर सेटल हो गए, उनको रोड के ऊपर छोड़ दिए, ना यहाँ पर घर है उनको, ना खाने के लिए. 4 पेज का लेटर उन्हें लिख कर वो सुसाइड कर लिए. ख़त्म हो गया उनका जीवन. कौन सा जीवन? कभी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट मारा होगा, भूखा पानी पीकर सोया होगा, बहुत सारी त्याग किया होगा. वो माँ बाप को क्या किया बच्चों ने? डिड दे प्रिजर्व देयर पेरेंट्स लाइफ? नो. अगर मैं सोचती हूँ वो दोनों अगर परमेश्वर यीशु को पाते तो वो आज जिंदा रहते. परमेश्वर उनका प्रिजर्व करता, उनका जीवन का बचाने वाला बनता. लेकिन उनका भरोसा किसके ऊपर था? वो किसकी ओर देख रहे थे? अपने बच्चों के, जो कनाडा में हैं. वहाँ से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है. आज आप किसकी ओर देख रहे हो? आज मैं किसकी ओर देख रही हूँ? ये सवाल हम अपने आप को पूछना है. टू whom you are looking? Where are your eyes on? On what your eyes are? क्या चीज़ों पर आपकी आंखें लगी है? परमेश्वर का वचन 121 में कहता है, कीप योर आइज ऑन द हिल्स. परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस कहाँ देखो? पहाड़ों की ओर देखो. तुम्हारे नजरें कहाँ होना चाहिए? पहाड़ों की ओर. पहाड़ में परमेश्वर है. ऐसा बोलने से अभी पहाड़ का परमेश्वर बना दोगे. लोगों को कुछ बोलना ही है बस. जो चीज़ों पे एक्ट नहीं करना है उस पे सबसे पहला एक्ट करेंगे, जिस पे करना है उस पे हमारा स्वभाव है. बेचारा आदम जाते जाते वो स्वभाव हमको देकर चला गया. परमेश्वर ने बोला फल मत खा, तो बोला फल खाऊंगा. परमेश्वर ने बोला आराम कर, बोलता है नहीं मैं मेहनत करूंगा. हम भी ऐसे ही लोग हैं, है ना? परमेश्वर हमको क्या बोलता है? मेरी स्तुति कर, मेरी आराधना कर. हम क्या करते हैं? 12 घंटा पसीना बहाते हैं. परमेश्वर वो नहीं बोलता है. परमेश्वर कहता है आस्क मी आई विल गिव यू. ऐसा बोल के घर में बैठ के नहीं मिलेगा. गॉड इज रेडी टू टीच यू टू प्रॉफिट. परमेश्वर आपको और मुझे, हमारा धन को प्रिजर्व करना चाहता है. आमेन. क्या प्रिजर्व करना चाहता है? अरे आराम से बोल रहा है. बहुत ज़रूरी चीज़ है धन, बहुत ज़रूरी चीज़ है. वेल्थ, आपने देखा स्टार्टिंग से लेके बाइबल में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेल्थ 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 लिखा है. हर जगह प्रॉस्पेरिटी लिखा है. जोशुआ कहता है अगर तू ना दाई मुड़ेगा वचन से, ना बाई मुड़ेगा, तो तुझे गुड सक्सेस दूंगा, तुझे मैं क्या करूंगा? बहुत धनवान बनाऊंगा. अब्राहम ने ओबे किया तो परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? रिच बनाया, धनवान बनाया. अय्यूब को क्या परमेश्वर ने किया? उसने संयम रखी तो उसको परमेश्वर ने क्या किया? धनवान बनाया. दाऊद को परमेश्वर ने महाराजा बनाया और धनवान बनाया. कहाँ पर लिखा है गरीब करके? Even on the cross God said I am making you wealthy. If you lack wisdom, ask God. God says in Isaiah 48:17, I will teach you to make profit.
In James he says, you are not getting because you are not asking. परमेश्वर का वचन में लिखा है. मैंने कल यही डिस्कशन किया. अरे मैं जब भी मांगती हूँ परमेश्वर देता है. मैं बहुत कुछ नहीं पाई हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? चलो मांगने का शुरू करो. कल रात को मैं वही सोच रही थी. तो इसीलिए अभी 1 से 4 बजे तक उठ के मैं पूरा 4 घंटा नहीं मांगती हूँ. खाली स्तुति करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, ओ बेसुर आवाज़ में जोर जोर से आराधना करती हूँ. और उसके बाद लास्ट में 2-3 चीज़ें मांगती हूँ. अपने चर्च वालों के लिए मांगती हूँ, मेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ, प्रभु के राज्य के लिए मांगती हूँ. उसके बाद जाके सो जाती हूँ. फिर उस समय नींद भी मांगना पड़ता है. 4 बजे नींद नहीं आता है. प्रभु बोलते हैं और स्तुति कर. फिर सुबह उठना है, इसीलिए फिर प्रभु से नींद मांगती हूँ. फिर प्रभु मुझे सोने के लिए देता है. आमीन. सब चीज़ प्रभु से पाना है. यहाँ पर वचन इतना ब्यूटीफुल है. वो कहता है आई विल प्रिजर्व यू. 2 तिमोथी 4:18 में लिखा है, आई विल प्रिजर्व यू फॉर माई हेवनली किंगडम. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहता है? उसके स्वर्गीय राज्य में भागीदारी के लिए. टू गिव अस इनहेरिटेंस इन हिज ट्रेजर्स. उनके खजानों में से हमें देने के लिए हमें प्रिजर्व कर रहा है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैं तो एंजॉय कर रही हूँ. मुझे पता नहीं आप एंजॉय कर रहे कि नहीं. आई एंजॉय माई टीचिंग. Not the style of my presentation, but the depth of the word. I dive into it. अब स्विमिंग करते समय हम खुद एंजॉय करते हैं, है ना? बाजू वाला को देख के एंजॉय करते हैं क्या? मैं तो स्विम कर रही हूँ. किसमें? वचन के अंदर. वचन के अंदर मैं तैर तैर कर ऊपर आ रही हूँ. ओह, इट्स सो सूदिंग, इट्स सो लवली, इट्स स्ट्रेंथनिंग. आमीन. यहाँ पर 2nd वर्स में बहुत सुंदर रीति से लिखा है. कहता है आई सेड टू द लॉर्ड. मैं अपने परमेश्वर से यूँ कहता हूँ, यू आर माई लॉर्ड. आमीन. ये बहुत अद्भुत बात है. ये क्या कहता है? हे परमेश्वर यीशु, तू मेरा प्रभु है. आमीन. सब कहे तू मेरा प्रभु है. परमेश्वर हमारा. व्हाट इज प्रभुता? प्रभुता से प्रभु से प्रभुता आता है. Authority. Who is Lord? The one who has authority is Lord. परमेश्वर. प्रभु कौन है? थॉमस कहता है तू मेरा प्रभु है. थॉमस जान गया, डिसाइपल थॉमस जान गया कि ये यीशु के पास क्या है? अधिकार है. किसके ऊपर? शैतान के सारे राज्य के ऊपर, उसके सारे शक्तियों के ऊपर, सारे बीमारियों के ऊपर. परमेश्वर को क्या है? अधिकार है. और हम उसके संतान हैं. यूहन्ना 1:12 में लिखा है क्योंकि हम उसके संतान हैं, हमको भी अधिकार है. आमीन. यू हैव अथॉरिटी ओवर योर सॉरो. आपके दुख के ऊपर आपको, आपके सारे नाकामी पे आपको अधिकार है. सारे कमजोरियों पर आपको अधिकार है. परमेश्वर ने सारे शत्रु के शक्ति के ऊपर आपको अधिकारी बनाया. आमीन. जिस दिन आप जान गए उस दिन आप एक सुखी जीवन जी सकते हो. मैंने बहुत साल पहला जान गया कि मुझे अधिकार है, इसीलिए मैं राज्य करती हूँ. शैतान के राज्य के ऊपर मैं राज्य करती हूँ. पास्टर एस्तर, अपोस्टल एस्तर 2nd हेवन के ऊपर, शैतान के सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार चलाती है, क्योंकि मैं कुछ सालों पहला जान गया कि मुझे क्या है. आई नो माई आइडेंटिटी. डू यू नो योर आइडेंटिटी इन लॉर्ड? छोटा सा समस्या आ गया तो चेहरा लटका देते हो. छोटा सा समस्या आ गया, कोई भी छोटा समस्या, ओ इतना परेशान क्यों? समस्या के ऊपर तुम्हारा अधिकार है. जिस दिन आप समझ जाओगे, अगर किसी के ऊपर आपको अधिकार है. कोई स्टूडेंट अपने टीचर को जाके अधिकार चलाता है? चलो उतना दूर क्यों जाते हो? क्या आप लोग आके मेरे पे अधिकार चलाओगे? नहीं चलाओगे. एक तो रेवरेंस है, दूसरा प्यार है, नहीं चलाओगे, है ना?
जिसको वो दोनों चीज़ नहीं है वो चला सकता है, जिसको बुद्धि नहीं है वो चलाएगा। लेकिन आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप नहीं चलाओगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने मुझे अधिकारी बनाया है। हम अधिकारियों, जाके पुलिस का कॉलर पकड़ोगे, जेल में धोएंगे 3rd डिग्री। शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमको क्या कर सकता है? हम उसको 3rd डिग्री देना है। हेलो, क्या करना है? कभी देके दिया? नहीं तो देखे देखो, कभी एक बार देखे देखो, उसको लेकर आओ शैतान को और उसको पैर के नीचे कुचलते जाओ, लात मारते जाओ, तो परमेश्वर आपको बताएगा तुम्हारा अधिकार क्या है। आमेन। पहला आइडेंटिटी तो पहचानो। बहुत लोग ऐसे ही लात मारते नहीं। पहला आपका पहचान, आप कौन हो? आप परमेश्वर के संतान हो। ये इतना तकलीफ में है, ये मृत्यु सामने खड़ा है और ये क्या कर रहा है? हे परमेश्वर करके वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। हम रहेगा तो क्या बोलेगा? अरे किधर है परमेश्वर, किधर भागो। सॉल पीछे तलवार लेके भाग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे मेरा परमेश्वर है। ऐसा खड़ा हो जाओगे, परमेश्वर का नाम भी भूल जाओगे। याद करना पड़ेगा, अरे मेरा नाम क्या है। हेलो, आपका खुद का नाम भूल जाओगे तलवार देख के। ये परिस्थिति हमारा जीवन में नहीं आना है। शैतान आपके ऊपर छोटा छोटा बॉल फेंकता है, आप उसको लेके उसको जरूरत ही नहीं बड़ा बॉल, वो सब प्रिजर्व करके रखता है। इज प्रिजर्विंग फॉर बिग थिंग्स। छोटा छोटा, उसके पास पहली बात तो मुंडी नहीं है। आपने कभी देखा मुंडी नहीं है वो सांप? देखा? चलो उतना क्यों, चिपकली देखा आपने, लिजर्ड देखा ना? जब उसका पूंछ छोड़ देता तो क्या होता है? बहुत लोग उसको देख के भी डर जाते हैं। जबकि जानते हैं, हकीकत जानते हैं। बहुत लोग, आप लोगों में जो बैठे यहाँ पर, वो भी डरा है, मैं जानती हूँ। वो पूंछ जब ही हिलता है ना, उसको देख के अरे बाप रे, बहुत लोग डरा है। मैं चैलेंज करती हूँ, जबकि आपको हकीकत पता है, उसको ना मुंडी है ना उसका दांत है वहाँ पर, आपको कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर भी आप डर जाते हो। देखो आप कितने कमज़ोर हो। वचन आपके अंदर है, सामर्थ आपके अंदर है, पहचान आपके अंदर है, शैतान आपके बाहर है, यीशु आपके किधर अंदर है? दिख नहीं रहा है, देखना तो चाहिए। वो शैतान जो दिखता है बाहर, उससे डर जाते हैं। हाउ कैन यू ट्रस्ट ऑन गॉड? कैसे आप भरोसा करोगे परमेश्वर पे? बड़ा बड़ा बात बोलते हैं क्रिश्चियन लोग। कैसा बोलते हैं? बड़ा बड़ा बात। अरे हम लोग कुछ नहीं, खोखला खोखला है सब। जब असली मुसीबत आता है तब लोग किधर जाते हैं? वो क्रिश्चियन किधर गया, वो नाम भी चेंज, पता नहीं कहाँ गया। ऐसे नहीं रहना है। आज का वचन हमको यही बता रहा है। ये गोल्डन साम हमको मिला है। ये साम कैसा है? आप जो सोने गहने सब जो पहने हैं उससे भी बढ़कर मूल्यवान है। ये आपका जीवन को एक राह दिखाता है। ये पूरा, अगर आप पहला से लेके आखिरी वचन कौन सा है? 11, सिर्फ 11 वचन है। घर जाके 10 बार तो पढ़ो, 11 बार नहीं पढ़ो तो। ये 11 वचन को अगर आप देखोगे तो ये भजन लिखने वाला क्या बोलता है? मैं स्वर्ग के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं ऐसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ जो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। He's talking about heaven, inheritance of heaven. आप लोग क्या बोलोगे? स्वर्ग किसने देखा है? पहले इधर कुछ मिले तो ठीक है। क्या मिलना चाहिए? इधर खुद का घर नहीं है, इधर खजाना नहीं है, इधर पैसा नहीं है, वो बाजू वाली कितना अच्छा साड़ी पहनता हमको वो नहीं है, कितने सारे समस्या हैं। तो आपका ध्यान कैसे? वो ये इधर ही है हमारा, इधर तक ही है, इससे आगे जाता ही नहीं है। ये दाऊद कहता है जब मृत्यु मेरे सामने आई तो मेरा नज़र मृत्यु के पार गया। किसके ऊपर? मेरे बचाने वाले के ऊपर। आमेन। द लॉर्ड इज अ प्रोटेक्टर। योर आईज शुड गो अबाउ द हिल्स, नॉट ऑन द हिल्स, अबाउ द हिल्स, यानी ऊंचे को सोचने बोल रहा है।
पर्वत मतलब क्या हुआ? पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें उठाता हूं। पर्वतों की ओर, पर्वत के ऊपर नहीं। नहीं तो विरार जाके पर्वत का चारों चक्कर लगा के आएगा, वो नहीं है। पर्वतों की ओर मतलब पर्वत किसको दर्शाते हैं? ऊंचाई को दर्शाते हैं। आपकी आलोचना अभी उतना ऊंचा नहीं गया है। हमारा आलोचना ऊंचा जाना है। आप अभी भी यही दुनिया का बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है हमें स्वर्ग के बारे में जानना है। स्वर्गीय आशीष परमेश्वर कब देता है? जब हम धरती में हैं तभी स्वर्गीय आशीष देता है। स्वर्ग में जाने का स्वर्ग का आशीष तो मिलेगा ही ना। स्वर्ग का आशीष कब मूल्यवान होता है? कब मूल्यवान होता है? जब हम धरती पे रहकर स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं, यानी उसका अनुभव करते हैं। When you are on the earth and you experience the heavenly realm on the earth in Jesus, then you say that you are blessed by heavenly blessings. Amen. Hallelujah. स्वर्गीय आशीष दे। गाना गाते हैं लेकिन विश्वास धरती तक ही है। आज इस वचन के द्वारा हम अपनी आलोचना को बढ़ाना है। Amen. I have no good besides you. मेरा अंदर, मेरे पास कुछ भी अच्छा ही नहीं परमेश्वर, केवल तेरे। पढ़ना भाई। आज वो सो रहा है क्या तू? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से एक्सक्यूज मी, सेकेंड वर्स। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। फिर क्यों नहीं पढ़ा तू ये वचन? नहीं सुनना है तो बाहर जाके बैठने का। फिर से पढ़। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तेरे सिवा मेरी भलाई, परमेश्वर के सिवाय इस भजन लिखने वाला का भलाई, आज हमारा भलाई भी कहीं नहीं। हमारा भलाई किसी गवर्नमेंट में नहीं है, हमारा भलाई किसी लोगों में नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है, किसी चीज में नहीं। हमारा भलाई परमेश्वर में है। Amen. Our good, I have no good besides you. जब ये बात आपकी और मेरी समझ में आ जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। There is nothing, परमेश्वर के सिवाय। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कितना भलाई करता हूँ लेकिन मुझे भलाई के बदले क्या आता है? बुराई आता है। उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी वही गाना गाती हूँ, कितना भलाई करती हूँ, कितना दुख होता है। एक एक दिन रोती हूँ बैठ के, अरे ये परिवार के लिए मैंने इतना भलाई किया और यही परिवार है जो मेरा बुराई करते हुए खड़ा है। यही लोग हैं जो मेरा बुराई कर रहे हैं। दुख लगता है सोच के। जिनको मैं सब कुछ सुविधा देती हूँ, उनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, वही लोग मेरा बुराई करते हैं तो बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं एक क्षण के लिए रोती हूँ। इंसान हूँ ना, मूर्ति तो नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ। आंसू है, दुख है, सोल है, इमोशंस है, रोती हूँ। उसके बाद तुरंत मैं बोलती हूँ नहीं, परमेश्वर का सिवाय और भलाई हमारे जीवन में कुछ नहीं है। He is good for us. God is good all the time. People may be good sometime. People are good. God is good. हमेशा लिख कर रखो। जब ये सत्य आपको पता चलेगा ना, आप सबसे सुखी और खुश प्राणी होंगे। I tell you, when you understand the truth of the life, आप कुछ बातों को समझ जाओगे ना तो आपको दुख नहीं होगा कोई बात का। आपको इमोशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आपके भावनाएं आपको ठेस नहीं पहुंचाएगी। जब आपको पता चलेगा कि इस धरती पे ऐसा कोई भी नहीं जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। कोई हमारा भलाई नहीं करेगा केवल यीशु के सिवाय। आमीन। तो आप लोगों की तरफ देखोगे ही नहीं,
no expectations, no disappointments. Where there is expectations, there will be disappointments. आप कुछ चाहते हो बच्चों के द्वारा, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरे लिए बंगला करे, मेरा जीवन भर गार्डनिंग करूं. ओ माय लॉर्ड, सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. बच्चा बेचारा एवरेज भी नहीं है. क्या हो जाता है? डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है. चर्च का पास्टर को क्या रहता है? एक्सपेक्टेशंस रहता है चर्च से. बाद में क्या हो जाता है? वो डिसअपॉइंट हो जाता है. फिर क्या हो जाता है? डिस्करेज हो जाता है. फिर वो कहाँ जाता है उसी को नहीं पता. हमको ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है. हमारा प्रिजर्व करने वाला कौन है? परमेश्वर. हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? Even God says, do not lean on your own understanding. Leaning on others is a different thing. It is another thing. Do not lean on your own. यानी अपने बुद्धि पर भी तू क्या नहीं कर. हम क्या करते हैं? दूसरों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं. जब आंख खुलता है तो सामने कोई नहीं रहता. भरोसा क्या हो जाता है? टूट जाता है. करोगे तो टूटेगा ना. ऐसे पर करो जो कभी तोड़ने वाला नहीं है. और वो कौन है? ईश्वर. आगे देखते हैं. एज फॉर द सेंट्स who are in the land, they are majestic and noble and excellent ones, in whom is all my delight. ये भक्त कहता है, मैं उनके अंदर प्रसन्न होता हूँ जो परमेश्वर के भक्त है. Amen? आपका डिलाइट किस में होना चाहिए? आप किन लोगों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए? ऐसे बोलने से फिर आप क्या करोगे? बहुत सारे डिनोमिनेशंस क्या करते हैं? पड़ोसी मर गया तो उसका बॉडी देखने भी नहीं जाते. क्यों? हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं जा सकते. किसने कहा? कौन सा बाइबल में लिखा है? अगर वो पालन करते हो बाकी का भी पालन करो. बहुत सारे लोग बोलते हैं संडे नहीं आएगा तो चलेगा, बाकी का सब पालन करने का. संडे नहीं आया तो पत्थर से मारना चाहिए तुमको. ऐसा लिखा है बाइबल में. मैं नहीं मारूंगी, मुझे थोड़ी ना जेल जाना है. मैं नहीं मारूंगी. बाइबल में लिखा है जो संडे नहीं आता है चर्च को, जो काम पे जाता है, उसको लेके आओ, झाड़ को बांधो, पत्थर से वो मरने तक मारो. करते हैं हम लोग? कितना संडे आप गुल रहते हो? नहीं रहते. कुछ काम है या ऑनलाइन देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो रहता है. जब वो पालन नहीं करते तो बाकी का क्यों पालन कर रहे? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे को अलग मत समझो. मैं क्या बताना चाहती हूँ वो देखो. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको वो पालन करना चाहिए. हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर. हाँ, मैंने ये बात क्यों बताई आपको? क्योंकि बहुत डिनोमिनेशंस बहुत सारी बातें कहती हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है. अगर आपने ड्रेस पहना, आपने फलाना ड्रेस कोड पहना, आप चर्च नहीं आ सकते. आपने ऑर्नामेंट्स पहना, आप नहीं आ सकते. कुछ चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग? पकड़ के रखते हैं. नहीं पकड़ना है. क्या चीज़ पकड़ना है, क्या चीज़ों को छोड़ना है, वो आपको जानना है. परमेश्वर कहता है मैं तेरे दिल का जांचने वाला हूँ, तुम्हारा हृदयों का जांचने वाला हूँ. बाहर रूप ही नहीं देखता हूँ, मैं अंदरूनी रूप को देखता हूँ. हम अंदर से क्या हैं? एक औरत हम लोग एक बाइबल कैंप में गए थे. वहाँ पर वो एक दो स्त्री वाइट, एकदम वाइट ड्रेस पहन के है. हम लोग थोड़ा सा कलरफुल पहन के गए थे, थोड़ा छोटा छोटा बाली लगा दिए थे. लेकिन वचन कौन सुन रहा है पता है? ईमानदारी से हम ही लोग सुन रहे थे. वो लोग जो हम उपवास करके, वो लोग अच्छा खाना खा रहे हैं. 3 टाइम खाना दे रहे तो 3 टाइम सांभर राइस मस्त खा रहे हैं. हम नहीं खा रहे हैं. हम उपवास करके वचन के लिए प्यास से बैठे हैं. लेकिन हमने ड्रेस क्या पहना? एकदम अच्छा पहना है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है. अच्छा एकदम नीट ड्रेस पहने, थोड़ा कलर लगा हुआ है. उनका सफ़ेद था. अरे पीछे बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, देखो देखो कैसे लोग हैं लोग. हम लोग कहाँ पर है? बाइबल कैंप. बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आके हमको सिखा रहे हैं. बहुत अनॉइंटेड पर्सन आ रहे हैं. वही कैंप में मेरे को एक अनॉइंटिंग मिला, एक गिफ्ट मिला लैंग्वेजेस का, जिसके कारण आज मैं 18 भाषा समझ पाती हूँ. वहीं पर वही कैंप में अब वो 2 लेडी
वैसे ही अभी भी। ना उनको एक लैंग्वेज गिफ्ट मिला, ना होली स्पिरिट गिफ्ट मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्या कर रहे हैं? पीछे बैठ के चुगली कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि देखो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे तैयार होके आ रहे हैं। गर्मी हुआ, थोड़ा सा इधर बांध लिया बाल, देखो बाल ऊपर बांध लिया। बाइबल क्या बोलता है? समझ आए आपको? आज वो क्या कहाँ पर है? तो मैं क्यों बता रही हूँ, आपको क्या चीज़ें पकड़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, आपको पहचान होना चाहिए। आप स्वर्गीय राज्य के लोग हैं, अब वहाँ के इनहेरिटेंस है, यानी आप वहाँ के वारिस हो। आपको वहाँ की चीज़ों को पकड़ना है। ऐसे बोल के यहाँ पर इनडिसिप्लिन नहीं रहना है। हम सबको प्रभु ने थोड़ा बहुत बुद्धि दिया है, वो बुद्धि को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आमेन। इसलिए यहाँ पर वचन बहुत सुंदर रीति से, अब घर जाकर आप ध्यान से उसको पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अब 4th वचन से डिवाइड किया, 3rd वचन तक वो बताता है, दाऊद बताता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। जब 4था वचन पे आता है तो वो क्या बोलता है? जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता है और दूसरे परमेश्वरों का ऊपर, और दूसरे परमेश्वरों के ऊपर जिसका ध्यान होता है। दूसरा परमेश्वर कौन? मूर्तियां? यस। और कौन? जो हमारे अंदर जो मूर्तियां हैं, गुस्सा, चुगली लगाना, गॉसिप करना, एक दूसरे के ऊपर जलन खाना, लालचीपना, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना, इनडिसिप्लिन, अनुशासन नहीं पालन करना, आज्ञाओं को नहीं मानना, ये सब क्या है? मूर्ति पूजा है। आपके बच्चे आपकी मूर्ति बन जाते हैं, माँ बाप मूर्ति बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातों को हमें भूल जाना है। वचन में लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर करो, प्यार मत करो। इंग्लिश में लिखा है मार दो, इसीलिए वो वर्जन ही नहीं पढ़ती। क्या लिखा है? किल देम। हाउ कैन वी किल? व्हाट गॉड इज आस्किंग, किल योर इमोशंस। तुम्हारे भावनाओं को मार दो। जो बच्चों को परमेश्वर से ऊपर प्यार करते हैं उनका बच्चे आशीष नहीं पाते हैं। ये हमने पर्सनली अनुभव किया। जब मेरे बच्चे 1-2 साल के थे, हर महीना उनको एडमिट करना पड़ता था। हर महीना कुछ इन्फेक्शन हो जाता था, उनको लूज मोशंस हो जाता था। हर महीना हम लोग का पैसा खाली एडमिशन में चला जाता था। एटलीस्ट हम लोग महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में रहते थे। पहला एक बड़ा बच्चा, उसके बाद छोटा बच्चा, यही चालू था। एक दिन क्या रियलाइज़ हुआ, मेरा माँ को रियलाइज़ हुआ। क्यों? वही इनकी देखभाल करती थी। एक पासबान बता रहे थे एक वचन मत्ती से कि तुम अपने बच्चों को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करोगे तो परमेश्वर बच्चों को ले लेगा। मेरा माँ डर गई और फिर उसने उस दिन से बच्चों को छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब रोड पे नहीं छोड़ दिया, यानी परमेश्वर को पहला स्थान। अब पहले वो प्रार्थना में रहती थी, 4-5 घंटा प्रार्थना। अब बच्चे आ गए ना तो उनका मालिश, उनको खिलाना, उनके पीछे घूमना, उनका ख्याल रखना। वही नहीं, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। एक स्त्री है, उसको बच्चे 10 साल से नहीं है, वो परमेश्वर के चरणों से उठती नहीं थी। जैसा बच्चा मिला परमेश्वर के चरण में आती ही नहीं थी। हेलो, समझ आया? अपने बच्चों को इतना लाड़ मत करो, परमेश्वर से ज़्यादा लाड़ मत करो, नहीं तो वो बच्चे आपके नहीं रहेंगे। ये वचन कहता है, मैं नहीं। आप नाराज़ हो सकते हो, मेरा अनुभव बता रही हूँ। जिस दिन मेरा मम्मी ने ये चीज़ छोड़ दिया, नहीं तो कोई बाजू वाला आके बोलता था, उनको मारने चले जाती थी हम। झगड़ा, अरे अशांति। कोई बच्चों को, अभी बच्चों को कोई ना कुछ बोलेगा, उसके लिए मेरा मम्मी लड़ाई करने चली जाती थी। बहुत लड़ाई होता था। तब से मेरा मम्मी ने, कोई आके वो गिर गया, हाँ ठीक है जा, ओके गिरा ना, फिर सीख जाएगा। साइकिल से आके गिरते थे, फिर सीख जाएगा, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देती थी। आपको पता है उस दिन से आज तक परमेश्वर का अनुग्रह है, उसको सारा महिमा। कभी वो लोग एडमिट नहीं हुए। आमेन,
प्रेज द लॉर्ड। तो आपको सीखना है कि आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो। आपके बच्चों को आप अपना मूर्ति बनाए हो। माँ है, पता है बच्चा माँ का जान होता है, लेकिन परमेश्वर कौन है फिर? आपका समय किसको दे रहे हैं? कितना समय प्रार्थना करते हो? कितना समय बच्चों के लिए काम करते हो? सोचिए, अपना कमाई बच्चों के लिए कमाने के लिए आप कितना घंटे काम करते हो? बच्चों का जीवन को सुधारने के लिए आप कितना घंटा प्रार्थना करते हो? कौन सा जरूरी है? अगर बच्चा एक बैंड्रा में जा रहा है और एक चर्च गेट जा रहा है, आप कहाँ जाओगे? कौन सा बच्चे के साथ जाओगे? किसके साथ जाओगी? जो माँ को 4 बच्चे, वो किसके साथ जाएगी? फिर कौन जाएगा? और चारों बच्चों के साथ कौन जाएगा? तुम जब घर में घुटने टेकोगे तो परमेश्वर के देवदूत उन बच्चों के साथ जाएगा। आमीन। ये समझ आपको आना चाहिए, ये बुद्धि आपको होना चाहिए। दैट इज हाउ गॉड प्रिजर्व्स अस। आज का वचन यही है, ये कहता तू मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा। आपका भरोसा किस पे है? आपका भरोसा किस पे? अपने आप पे। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, हम संभालेंगे हमारे बच्चों को। नहीं हो सकता है। आज मेरी बेटी लंदन में है, कहाँ जा पा रही हूँ? कल उसने खबर दिया मुझे कि किसी ने उसके गली में जहाँ से वो जाती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। मम्मी समवन स्टैब्ड। मैं डर के हूँ। मैं बोले कोई बात नहीं, प्रेयर करती हूँ, एंजल तुम्हारे साथ रहेगा, बिंदास रहो, कुछ नहीं होगा। तुम जहाँ जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है इवन दो यू वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, नथिंग कैन टच यू। दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर। अभी का अभी मैं वीज़ा कहाँ से बनाऊँ, कहाँ लंदन पहुँच जाऊँ, मुझे फिक्र नहीं है अपने बच्ची का है, लेकिन मैं नहीं जा सकती तो कौन जाएगा? परमेश्वर जाएगा। कौन भेजेगा? आपको भेजना है, आपका भरोसा भेजेगा। आप किसी का जान नहीं बचा सकते हैं, परमेश्वर बचाएगा। आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर बचाने वाले पे आपका भरोसा होना चाहिए। आप खुद के ऊपर भरोसा मत करो। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, नथिंग एंड नथिंग। आई हैव नो गुड बिसाइड्स यू। प्रेयर करो रोज। दिस इज अ प्रेयर। ये भजन क्या है? प्रार्थना है। सुबह उठकर प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, और तेरे सिवाय और कोई भलाई मेरे जीवन में नहीं है। तू मेरा भलाई है। यू आर माई गॉड, यू आर माई लॉर्ड। तू मेरा अधिकारी है। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। करके देखो, वो संभालेगा। कितने बार आप पैर में पत्थर रख के गिरने वाले थे, कौन संभाला आपको? जस्ट आपने एक बस ऐसे आ रहा है और जस्ट 1 सेकंड में आपने एस्केप किया, कौन संभाला? आपका माँ, आपका बाप। कौन संभाला? आपका पास्टर, एपोस्टल एस्तर, जो मृत्यु लोगों को भी उड़ाए, वो संभाला? नहीं। कौन संभाला? परमेश्वर। जिसका ऊपर आपका भरोसा है, वो परमेश्वर आपको संभाला है। हर समय उसने संभाला है, हर एक क्षण उसने संभाला है। ना वो सोता है ना ऊँगता है, वो हर समय आपके लिए जागता है। जैसे आपके पैर में ठेस नहीं लगे तो आपको एंजल्स को भेज के क्या करता है? बच्चे बताएं क्या करता है? हाथों हाथ उठा लेता है। आपके बच्चे सुरक्षित है अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। जवानी में आपके बच्चे बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? बचपन में आपने बात नहीं सुनाया। बचपन में आपने बात नहीं सुनाया। यीशु का बात अगर आपके बच्चों को सिखाओ तो बच्चा बड़ा होने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। आज प्रभु का दया से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे दोनों बच्चों के लिए और मेरे सारे शिष्यों के लिए। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं गर्व करती हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरे जो शिष्य लोग हैं, जो मेरे बच्चे कहलाते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। आमेन। दे आर ब्लेस्ड, दे आर डिफरेंट, दे आर डायनामाइट्स, आई कैन से। परमेश्वर में वो लोग ऐसे हैं। मेरे चर्च के मेंबर्स ऐसे हैं। छोटा झुंड हो या बड़ा झुंड हो, लेकिन सब प्रभु के अंदर एकदम शूरवीर लोग हैं। ये मैं कह सकती हूँ। इस चीज़ में मैं घमंड कर सकती हूँ, इस चीज़ में मैं बोस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिखाया उनको कि तुम परमेश्वर पे भरोसा करो। आमीन।
तो आज हम वही सीख रहे हैं. आप घर जाकर पूरा देखिए. द लॉर्ड इज अ पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस, माई कप, यू सपोर्ट माई लॉट. परमेश्वर से कहता है तू मेरा सपोर्टर है. आमेन. Many people, many children cry, my parents didn't support me. My parents are not supporting me. Children cry, parents cry, our children are not supporting us. That is true and it will be true. Who is your support? Amen. The ultimatum is your support. The creator is your support. और क्या चाहिए आपको? आज खुश होकर जाइए यहाँ से. मैं विश्वास करती हूँ आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा रहे हो. आप पाकर जा रहे हो. इतना बड़ा सीक्रेट पाके जा रहे हो कि आप किसके ऊपर भरोसा करना है. आज तक आपने सुना, मैंने भी सुना, 20 साल से सुन के आ रही हूँ, बचपन से सुन के आ रही हूँ कि यीशु है, यीशु है. यीशु कौन है? यीशु आपका कौन है? यीशु हमारा सब कुछ है. ही इज अ शील्ड, ही इज अ प्रोटेक्टर, ही इज अ ट्रस्ट, ही इज अ रेफ्यूज. आप शरणगत रहो, किसी का शरण में मत आओ. परमेश्वर का शरणगत रहो, परमेश्वर आपको करेगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वी ब्लेस हिज नेम. ये कहता है आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैज काउंसल मी. ओ माय लॉर्ड, ही इज योर सपोर्ट, ही इज योर काउंसलर. निकालो, घर जाओ, बैठो, होमवर्क करो, इसके अंदर वर्ड्स निकालो. क्या क्या वर्ड्स है, कितना. दे आर द मैजेस्टिक. क्या लिखा है? आई विल नॉट पोर आउट देयर ड्रिंक ऑफरिंग्स. चौथा वचन जो है इसको ध्यान करो. चौथा वचन में लिखा है मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं करूंगा. आप अपने आप को मूर्ति मत बनाओ. आप अपने पे भरोसा करते हो. आई कैन डू इट. कौन बोलता है ये बात? आई कैन डू इट. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट गॉड इन अस. यस, आई कैन डू इट है वचन में. आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट जीसस हु इज इन मी. आमेन. यीशु जो मेरे अंदर है उसके द्वारा मैं कर सकता हूं. मैं अपने आप कुछ भी. जिस दिन आप ये समझ जाओगे, जिस दिन आप सारे मूर्तियों को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दोगे. मैंने कहा मूर्तियां क्या है? आपके अंदर का स्वार्थीपना, हमारे अंदर का ये घमंड, हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर का अशांति, रेस्टलेसनेस. आप ये सोचते हो कि आप सब कुछ हो. कौन इंसान रेस्टलेस रहता है पता है? जो इंसान सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जब वो चीज़ें उससे नहीं बनती तो वो रेस्टलेस हो जाता है. उसके अंदर अशांति आ जाती है. तो क्या लाभ आपका एक दिन जीना भी इस दुनिया में? मैं कहती हूँ आपका इस दुनिया में एक दिन जीना भी क्या लाभ है जब आप उस शांति को नहीं पा सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है. आप एक क्रिश्चियन हैं. मैं चैलेंज करती हूँ कि आप एक क्रिश्चियन हैं. अगर आप एक मसीह हैं तो आप स्टेबल रहोगे, आप डगमगाओगे नहीं. अगर आप सचमुच एक मसीह हैं तो हमेशा आपका चेहरे पे शांतता दिखेगी. ये झुर्रियाँ नहीं आएगी. कभी देखो आप बहुत टेंशन है, अरे तुम अविश्वासी हो. सॉरी टू से, आप अविश्वासी हो, विश्वासी नहीं हो. विश्वासी का मुंह पे क्या दिखता है? एक मुस्कुराहट होना चाहिए, एक शांति होना चाहिए. नुकसान हुआ तो भी हंसो, तकलीफ आया तो भी हंसो, लॉस हुआ तो भी हंसो. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एक क्षण भी आप रोना नहीं. दाऊद तो बोल रहा है ना, वो रोया है. कितना देर रोना चाहिए? एक क्षण. जीवन भर परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक क्षण भर क्या करता हूँ? गुस्सा करता हूँ, और जीवन भर क्या करता हूँ? दया करता हूँ. वचन में है नहीं है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? गुस्सा नहीं करता है. चाबुक लेके मारा. मंदिर में पैसा बेचते हो, पैसा एक्सचेंज करते हो, मंदिर में बैठ के काम करते हो. चाबुक लेके मारा, उसके बाद क्या किया? जाके सूली पे चढ़ गया, प्यार दिखाया आपके लिए और मेरे लिए. वो सूली पे चढ़ गया. दैट इज लव. आर यू गेटिंग मी? आपको समझ आ रहा है? हो सकता है थोड़ा
डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप जब समझ जाओगे ये बात को, आपका लाइफ एकदम चीयरफुल हो जाएगा, आप सबसे खुश इंसान होंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट वुमेन ऑन द अर्थ। मैं डिक्लेयर करती हूँ हमेशा, क्या मुझे दुख नहीं है, मुझे दर्द नहीं है। ओ इतना दर्द, रात भर कराते रहती हूँ, करवट बदल नहीं सकती हूँ, जोर से चिल्ला के करवट बदलती हूँ, इतना दर्द, तो मैं कैसे हैप्पी हो गई? क्या मेरा नाम हैप्पी है? हमारे गांव में एक अंकल का नाम हैप्पी था, लेकिन वो बेचारा कभी भी दुखी था, इसीलिए कभी नाम नहीं रखने का, शांति, वो हमेशा अशांति रहता है, ऑपोजिट है ना। जस्ट जोकिंग, ओके, रखो नाम, रखो शांति, रखो प्यार, रखो, तो प्रभु तुम्हारे अंदर और प्यार दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my glory rejoices. Wow, that's so wonderful. क्या बोलता है? मेरा हृदय क्या है? बोलते हैं ना, गार्डन गार्डन हो गया है? मुंबई में बहुत डायलॉग चल रहा है, बोलते हैं मेरा दिल क्या हो गया है? गार्डन गार्डन। गार्डन मतलब क्या है? ग्रीन ग्रीन। जब आप कभी भी उदास हो जाओ, आप जाके एक पार्क में बैठो, वो हरा पत्तियों को देखो, तो मन कैसा हो जाता है? एकदम हरी हरी हो जाता है। यानी मतलब क्या? एकदम फ्रेशनेस आ जाता है, एकदम अच्छा लगता है। मेरे को तो, आई एम नॉट अ बीच लवर, आई एम पार्क लवर। मुझे झाड़ बहुत पसंद है, बर्ड्स बहुत इसीलिए वो कोयल आके मेरे घर के सामने वो रोज़ गाते रहता है। वो एक्चुअली रोता है, लेकिन मेरे को गाना सुनाई देता है ना। वो कोयल रोता है, इट इज़ नॉट हिज मेलोडी वॉइस, ही इज़ क्राइंग। कोई ये मई महीने में वो रोता है, लेकिन हमको कैसा सुनाई देता है? अरे वाह, क्या, चलो एंजॉय करो, क्या हुआ, उसका रहस्य नहीं पता तो एंजॉय करो। आमेन। तो कोयल भी, आई लव, वाई आई एम टेलिंग दिस, माई हार्ट इज़ ग्लैड, माई ग्लोरी। यहाँ पर एक जगह मैंने देखा, जीसस का ग्लोरी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा माई ग्लोरी, विच मीन्स माई इनर मोस्ट सेल्फ। महिमा क्या है? मेरा अंदरूनी जो भाग है, जो अव्यय है, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर में आनंदित है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। माई बॉडी टू विल ड्वेल इन सेफ्टी। मेरा शरीर कहाँ पर है? सेफ है। कैसा है? सुरक्षित है। तू मुझे मृत्यु से, नरक से बचाएगा, लिखा है शियोल से। तो मुझे नरक में नहीं भेजेगा। कहाँ भेजेगा? स्वर्ग में ले जाएगा। हमारा इधर एक बच्चा है, उसको अगर मैं कुछ बोलूं तो क्या बोलता है पता है? प्रेयर करता है। छोटा है, सबसे छोटा है, आपने बहुत बार नाम सुना है, प्रिंस। उसको मैं बोलती हूँ जब गलत करता है, प्रेयर कर, तूने पाप किया, तो बोलता है परमेश्वर, नरक आपने किसके लिए बनाया है? भूत के लिए बनाया है। छोटा है ना, उसको भूत बोलता है। बोलते हैं नरक आपने भूत के लिए बनाया। हमारा पास्टर बोलता है नरक इंसान के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर, मैंने जो पाप किया वो भूल जा और मुझे नरक मत भेज। यानी वो बच्चे को भी पता है नरक और स्वर्ग का क्या अंतर है, तो आपको तो और अच्छा पता होना चाहिए। लेकिन फिर वो गलती करते रहता है, फिर वो प्रेयर करता है, रोज का उसका है, रोज गलती करता है, सेम गलती करता है, फिर प्रेयर करता है। परमेश्वर को क्या बोलता है पता है? परमेश्वर तू भूल जा मेरा गलती। वाह, परमेश्वर भी हंसता होगा उसका प्रार्थना सुन के। परमेश्वर खड़ा होके हंसता होगा, अरे वाह कितना शाना ये, हाँ, रोज गलती करता है और बोलते तू भूल जा, मेरे को नरक मत भेज, क्योंकि नरक इंसान का, कौन बोलता है? हमारा पास्टर बोलता है। फिर किसका है नरक? भूत का है, भूत को भेजो, इसको मत भेजो। इसको किधर भेजो? स्वर्ग भेजो इसको। लेकिन गलती करेगा, और हम लोग क्या करना, परमेश्वर क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर एक बार भूलेगा, दो बार लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? आपको मैं नरक नहीं भेजूंगा। आमेन। वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। कब प्रोटेक्ट करेगा? जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर।
यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ. जीवन का राह तो मुझे दिखाएगा. क्या है जीवन का राह? हेवन. व्हाट इज टॉकिंग अबाउट? हेवन. ये जो सामिस्ट है, ये ओल्ड टेस्टमेंट का है. कौन है ये? पुराने नियम का दाऊद है. तब तक स्वर्ग का बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है बाइबल में. स्वर्ग का कैसा होता है, स्वर्ग वो बारे में लिखा नहीं है. तब फिर भी ये जानता है, क्योंकि ये भविष्यवक्ता भी है. ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर यीशु नरक नहीं गया, परमेश्वर यीशु स्वर्ग गया. आमीन. और उसके वारिस वो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान बनाया और हम उसके वारिस हैं. उसका वारिस कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा. इन योर राइट हैंड देयर आर प्लेजर्स फॉर एवर. फॉर एवर मतलब हमेशा. किसका बारे में बात करेंगे? धरती टल जाएगा, आसमान टल जाएगा, लेकिन स्वर्ग हमेशा रहेगा. तो हम कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे. आमीन. आज हमारा प्रयास क्या है? आज आपका और मेरा प्रयास क्या है? हम क्यों यहाँ पर हैं? इतना गर्मी में भी आप बैठकर वचन क्यों सुन रहे हैं? पास्टर से डर के? नहीं. किसके? आपको स्वर्ग जाना है. आमीन. हमारा यात्रा किसकी ओर है? स्वर्ग की ओर है. तो इसीलिए इसका की क्या है? आज का वचन का की क्या है? मिस्ट्री क्या है? ट्रस्ट ऑन गॉड. आमीन. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो. अपने ऊपर नहीं करना और ना किसी और के ऊपर. किसके ऊपर करना चाहिए? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा उसे अनंत जीवन जरूर प्राप्त होगा. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे. आमीन. आइए इस समय हम और एक भाग में जाएंगे जो आराधना का भाग है. हमारा कोयर गीत गाते समय अशर्स बैग लेकर जाएंगे और I surrender all to Him, I freely give. I will ever love and trust Him, in your presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender
All to thee I freely give. I will ever love and trust him, in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपके लोगों ने जो भेंट आपके चरणों में लाया, सभी को आप आशीष दे। आकाश के झरोकों को खोल, वो समा न सके ऐसी आशीषें उनके जीवन में दे। हिलाकर दबाकर उभरता हुआ दे परमेश्वर। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। सभी को आशीष दे। वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वचन के अनुसार हम चलकर आपकी स्वर्गीय आशीषों को इस धरती पर अनुभव करने के लिए कृपा दे। आपने सहायता किया इसके लिए धन्यवाद। हर एक की ज़रूरत को आपके परमेश्वर वचन के अनुसार पूरा कर। सारा महिमा आदर गौरव केवल आपके नाम को हम देते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े जुड़ने वाले सभी के साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का मुख का प्रकाश आप सबके ऊपर चमकने पाए। परमेश्वर का उपस्थिति आप सबके आगे चलने पाए। May the countenance of Lord shine upon your lives. May His presence walk before you. Whatever you do, God bless you in it. In Jesus' name you prosper. God give you divine health and wealth. In Jesus' name I bless you. Amen. Praise the Lord.